मैं रागिनी जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों से बात करते हैं तो लोग अक्सर कई तरह के सवाल करते हैं, कई तरह की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको करनी पड़ती है उस वक्त। तो बहुत से पास ये सवाल होता है कि अगर कंपनी बंद हो गई तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा, कंपनी भाग गई तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब किस तरीके से दें। वैसे तो हमारी फॉरेन कंपनी 45 साल से चल रही है, जिसे बंद होना रहता है वह दो से 4 सालों में बंद हो जाती है। फिर हमारी कंपनी तो 170+ कंट्री में काम करती आ रही है 45 साल से और आगे भी ग्रो करती रहेगी। आप गूगल पे जाकर इसका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन करता है कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा, तो आप उसको कैसे जवाब दीजिए। उससे आप स्माइल करके बात करें, बिल्कुल रिलैक्स होके। उससे बोलिए कि हाँ, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि अगर कंपनी भाग गई तो। फिर मुझे जाके ये चीज़ पता चला कि मान लीजिए अगर आप उससे क्वेश्चन करिए कि अगर मान लीजिए आपके शहर में या गाँव में जहाँ भी आप रहते हो, आप जहाँ रहते हैं वहाँ एक ग्रॉसरी की दुकान है और वो दुकानदार जो वो अपनी दुकान बंद करना चाहता है। तो आप बताइए किस कारण से अपनी दुकान को बंद करेगा। आप उससे ये क्वेश्चन पूछिए। तो आप उसे ये क्वेश्चन करिए कि अगर वो ग्रोसरी की दुकान बंद करना चाहता है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। किसी भी दुकान को बंद करने के क्या रीज़न होते हैं। किसी भी दुकान को बंद करने के 4 रीज़न होते हैं। पहला कारण, या तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, उसके प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हो रहे हैं। दूसरा कारण, या तो उसकी उधारी फंस गई है। तीसरा कारण, या तो उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और चौथा कारण, या तो हो सकता है भारत सरकार उसकी दुकान को सील कर दे, किसी भी तरीके से वो बंद कर दे, या कोई वो इलीगल काम कर रहा है। बस यही 4 रीज़न होते हैं कोई भी दुकान को बंद करने के। इन 4 रीज़न के अलावा कोई भी अपनी दुकान बंद करना चाहेगा ना, बिल्कुल नहीं। तो फॉरएवर कंपनी हमारी जो है वो तो 45 साल पुरानी कंपनी है और इसका सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है। कैश ऑन डिलीवरी का कोई सिस्टम नहीं है इसमें। तो जो भी हम लोग प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, सबसे पहले हम लोग पेमेंट ऑनलाइन लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तो उधारी फंसने का, पैसा फंसने का तो कोई चांस ही नहीं है इसमें। कंपनी में प्रॉफिट कभी कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ पहले से ही कैलकुलेटेड है, सब कुछ पहले से डिज़ाइन किया हुआ है। मान लीजिए अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनी आपको एक प्रोडक्ट का ही कमीशन देती है, और अगर आप 10 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 10 प्रोडक्ट का कमीशन मिलता है। अगर आप 4 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनी को 4 प्रोडक्ट का कमीशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होना ही है, कोई लॉस का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। तीसरा कारण इसका ये है कि जो फॉरेन कंपनी है वो भारत सरकार को टैक्स भी देती है। भारत सरकार को पूरी बात पता है कि कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, जा रहा है, कैसे क्या है, सब कुछ कैलकुलेटेड रहता है। कहने का मतलब जो ये कंपनी है बिल्कुल लीगल है। और एक बात बताइए आप, जो भारत में इतने सारे जो शराब की दुकान है वो क्यों नहीं बंद होते हैं। वो तो हमारे हेल्थ के लिए इतने ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं कि सरकार को तो बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन सरकार इसे बंद क्यों नहीं करती दुकानों को पूरे इंडिया में, क्योंकि सरकार को यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। और रीज़न यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो अच्छी चीज़ है, तो सरकार इसे क्यों बंद करेगी। और ये टैक्स भी दे रही है सरकार को। तो आप सोचिए ये कंपनी कभी बंद हो सकती है जब शराब की दुकान सरकार बंद नहीं कर रही है। और ये फॉरेन कंपनी तो अच्छा खासा टैक्स देती है भारत सरकार को, तो बंद होने का कोई सवाल नहीं है। आप डाउट में मत रहिए। नेक्स्ट कारण है कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, तो फॉरेन के प्रोडक्ट इतने ओरिजिनल है, इतना ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आते हैं वो बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलता है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि इसके रिजल्ट जो है 100% आते हैं। तो इसके डिमांड तो कम हो ही नहीं सकते। फॉरेन के प्रोडक्ट बिकते रहेंगे और प्रॉफिट चलते रहेगा। तो जो कंपनी फॉरएवर अगर उसको भागना होता ना तो ये 2 से 4 साल के अंदर भाग गई होती। 45 साल से ये अपना काम नहीं चला सकती, क्योंकि फॉरएवर कंपनी को अगर भागना होता ना तो ये 45 साल तक टिकी नहीं रहती। ये 170+ कंट्री में अपना ग्लोबली बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस कर रही है और ये आगे भी अपना करती रहेगी। तो फॉरएवर जो कंपनी है इसमें कोई डाउट मत रखिए। इसमें कोई भी जो मैंने आपको भी बताया है डाउट मत रखिए, क्योंकि मैंने जो क्वालिटी बताई है कंपनी के भागने की, वो सारी क्वालिटी आप फॉरएवर बिजनेस में ढूंढ सकते हैं। आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप गूगल पे सर्च करते हैं इसके प्रोफाइल को, कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके प्रोफाइल को, इसके प्रोडक्ट को, इसका जो 45 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसे आप चेक कर सकते हैं। आपको हर चीज़ पॉजिटिव मिलेगा, तो भागने का तो कोई सवाल ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के 5 इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला, कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा, इनकम जनरेट होना चाहिए। तीसरा, कंपनी स्थायी होनी चाहिए, उसका ऑफिस होना चाहिए। चौथा, जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन होता है वो फेयर होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। और पांचवा, कंपनी को एक सिस्टम तरीके से लोगों को सिखाना चाहिए कि काम क्या करना है। अगर ये 5 चीज़ें किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, तो कंपनी कभी नहीं भाग सकती है। तो जब भी आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने से फॉरएवर की बात नहीं कर रही हूँ, आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं उससे पहले ये चीज़ नोटिस करिए, सारी बात को नोटिस करिए कि उसमें वो सब चीज़ें हैं या नहीं, उसी बात आप उस कंपनी को ज्वाइन करिए। और यही बात फॉरएवर कंपनी की, ये
5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल नहीं, 45 साल पुरानी कंपनी है। अगर इसे भागना होता है तो 2 से 4 साल में भाग चुकी होती। आप गूगल में जाकर इसके प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, इसके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, या फिर फॉरेवर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होती हूँ। और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।